जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और बच्चे भी सब जग गए हैं। हमने नहा लिया है। तो पहले हम सोच रहे थे पूरे कपड़े फोल्ड करके रख लेते हैं, जो गीले हैं इनको अलग बैग में रख लेते हैं, जो सूखे हैं पूरे कपड़े बीप केस में रख लेते हैं। और वैसे हम लोगों की यात्रा यहाँ की पूरी हो गई हरिद्वार की। आज हम लोगों को निकलना है और ये वीडियो हमने शूट किया था पिछले सैटरडे को और एक हफ्ते से तो हम लखनऊ में ही हैं। तो अब ना कल से आप लोगों के साथ जितने भी लखनऊ की वीडियो शूट किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम रक्षाबंधन में कहाँ गए हैं, हर छठ का त्यौहार हम लोगों ने कैसे मनाया, कृष्णा जन्माष्टमी कैसे मनाया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी पिछली वीडियो मतलब आप कैसे ऐसे शेयर कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, जितने समय तक वहाँ घूमे हैं तो पूरा एक हफ्ते से वहीं की वीडियो आप लोगों तक आ रही थी। क्योंकि सुबह शाम दोपहर कितनी वीडियो हो गई थी 4 ही 5 दिन में। तो हमने पूरे कपड़े पैक कर लिया। अब बैठ कर के आराम से पी लेते हैं चाय। और बच्चे ना ले करके आ जाते थे चाय और बिस्किट, तो देख सकते हैं। और बच्चे भी नहाने का इन लोगों का मतलब मन नहीं कर रहा, बोल रहे हैं माँ ऐसे चलें। तो हम बोल रहे हैं कि नहा करके चलोगे ना तो अच्छा रहता है, अपने आप को फ्रेश फील होता है। और मीना भी नहा रही हैं। हम थोड़ी अपने बाल संभाल लेते हैं, इसके बाद थोड़ी बहुत मेकअप कर लेते हैं। और वीडियो बच्चे शूट कर रहे थे, हमको बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो कभी कभी ना बच्चे भी अपने बहुत काम की चीज़ है। हम सुबह से यहाँ पर भूल ही गए थे कि हमको एक ये भी काम है कि हमको वीडियो भी शूट करना है। अधिकतर होता है ना, देखते हैं लखनऊ में कैसे, कभी हम इस तरह मेकअप में नहीं आते हैं, जो भी होता है थोड़ी बहुत अपना कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की खुशी है। जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो हरिद्वार की यात्रा हम लोगों की हो गई और फाइनल तैयारी हम लोगों की बन गई है। अब बस सबकी तैयारी है। और एक बार अब हम लोगों ने चाय पी लिया, दोबारा फिर पी रहे हैं। और यहाँ ना 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक मतलब चाय का भंडारा लगता है नीचे, तो वहीं से बच्चे ले आते हैं। और अभी कृष्णा नहा करके आ गए हैं, दो मतलब मनु नहाने गए हैं। तो होता है ना, एक ही बाथरूम है, नहाने वालों की लाइन हम सब लोगों की लग गई, इसलिए हम लोग ना लेट हो गए हैं। नहीं तो आज ना हमको यहाँ से 4:30 बजे ही निकलना था। और एक हादसा ना, इतना बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन होते होते बच गया। यही ना टेबल में चाय रखी हुई थी, दो गिलास चाय रखी हुई थी, तो चाय रखे रखे ना ठंडी हो गई और मनु उठे तो उसी में जा करके बैठ गए। ये तो कहिए गर्म नहीं थी चाय, ठंडी हो गई थी तो ठीक था, नहीं तो मनु ना गए थे काम थे, जल जाते। नहीं आप तो हंसे हैं, तब भी गुस्सा तो हो गया, तभी तो नहाने गया। नहीं पहले कह रहा था मैं नहाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही बैठ करके चलो। जब उसकी पूरी पैंट ही नीचे की गीली हो गई तब भगा नहाने। आप लोग भी हंस लीजिएगा जैसे वही कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं हंसे, नहीं तो और गुस्सा हो जाता। और जलते जलते बचा, यानी चाय पूरी ठंडी थी, लेकिन हाँ पीछे का। चलो जल्दी पहले कपड़े पहनो, बैठने का टाइम नहीं, बहुत टाइम हो रहा है, वैसे भी ज़्यादा हो गया टाइम। कई घंटे का सफ़र है यहाँ से लेकर के लखनऊ। 12 घंटे लगेंगे। कै बजे पहुँचेंगे लखनऊ? 12 बजे, 8 बजे अगर मुरादाबाद में रुकना है। अब बच्चे ना अपने पापा जी के साथ सामान सेट से रखवा रहे हैं। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे ना, वहीं पर नीचे भोले बाबा का मंदिर था। तो हम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ भोले बाबा में जल चढ़ा देते हैं। वैसे भी कहीं भी तीर्थ यात्रा में कहीं भी घर से बाहर आप लोग निकल रहे हो तो जो घर में मंदिर है वहाँ के दर्शन करके ही निकलना चाहिए। और अगर पास में कोई मंदिर है तो वहाँ के दर्शन करना चाहिए। तो हमने सभी लोगों के इन लोगों के टीका लगा दिया, दर्शन भी कर लिए। अब पूरा यहाँ हरिद्वार का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हुए जा रहे हैं।
वैसे तो इतना अच्छा लग रहा था कि कितनी वीडियो हम यहाँ की शूट कर लें। और यूट्यूब में आने से ना हमको एक ये खुशी है कि कहीं भी हम जाते हैं हर जगह की वीडियो शूट करके ले आते हैं, जब मन किया तब यूट्यूब खोल करके अपना देख भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी हमको ये है। और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो भोले बाबा के दर्शन करिए। वैसे कहते हैं जब गंगा मैया बाढ़ पे आती है ना तो भोले बाबा पूरे ढक जाते हैं, जितने आसपास के पहाड़ हैं वृक्ष हैं सब ढक जाते हैं। तो ये है गंगा मैया की महिमा। और आगे ना माता रानी भी बहुत अच्छी, ऐसे विशाल मूर्त माता रानी की बैठी हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि कहीं भी तीर्थ स्थल में जाइए तो अपने बीवी बच्चों के साथ ही जाइए। काफ़ी लोगों में हम सुनते हैं कि बीवी बच्चे घर में बैठे रहेंगे और जो बाहर की लुगरी है ना उनको लेकर के तीर्थ स्थल में घुमाने जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसा भूल के कभी मत करिएगा। देखिए ईश्वर की नगरी में अगर आप जा रहे हैं ना तो साक्षात वहाँ ईश्वर वास करते हैं। तो आप इंसान की आंखें बंद कर सकते हैं लेकिन भगवान की आंखें कभी नहीं बंद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ना माता रानी के भी दर्शन कर लिया होगा। अब आगे ना हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जहाँ जाते समय इन्होंने चाय पिलाया था तो वही गोमटी इनको याद आ गई। यहाँ की चाय ना बहुत ही टेस्टी थी, कुल्हड़ वाली चाय। वैसे ना कुल्हड़ वाली चाय पी करके ना तो मन खुश हो जाता था। तो आप लोग भी आइए। और हम लोग भी गाड़ी से उतर लिए हैं, उसमें लगा लिए हैं। आप लोग भी कुल्हड़ वाली चाय पीजिए, हम भी पी रहे हैं। अब पीछे देख रहे हैं यहाँ ना मतलब गन्ने की खेती बहुत होती है। जिधर ही आप देखेंगे ना वहीं गन्ने की ही खेती देखेंगे। तो चाय पी लेते इसके बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद। जब मुरादाबाद पहुंच जाएंगे तब आप लोगों को भी मुरादाबाद पूरा शहर आज घुमाते हैं। अब बच्चे ना याद कर रहे थे, कह रहे थे माँ अगर प्राची दीदी यहाँ मेरठ में होती ना तो हम लोग प्राची दीदी के यहाँ रुक लेते। तो हमने कहा सही कह रहे हो, होता है ना जहाँ अपने आसपास होते हैं ना तो हमेशा बच्चे हो या हम लोग याद ही करते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ का सामान भी देख लेते हैं। हम लोग मुरादाबाद आ गए हैं और मुरादाबाद में ना खास यही और यहाँ ना पूरा मेटल वर्क का सामान था। तो हम सोच रहे थे हमको माता रानी की ना मूर्ति लेना था लेकिन यहाँ ना बहुत ही महंगी थी। तो सिर्फ हम लोग देख रहे थे, बच्चों की खुशी थी कि माँ 5 मिनट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और वैसे उस बार तो भाभी भैया के यहाँ रुक गए थे जाते समय, लेकिन इस बार ना हम लोगों का स्टाफ कहीं पे नहीं समझ में आ रहा था। तो पूरी रास्ते भी थोड़ा बच्चे भी परेशान हो गए थे ना कि कहीं रुक लेते। मुरादाबाद से हम लोग आ गए बरेली। बरेली में ही कुछ खाना ना खाएंगे क्योंकि वही सुबह के नाश्ता के किए हुए हैं। अब टाइम ना 1:30 बज रहे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। और हम लोगों ने ना मुरादाबाद में कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी जल्दी समझ में नहीं आया। थोड़ी बहुत टाइम देना चाहिए ना, टाइम ज़्यादा था नहीं क्योंकि हमको कहीं भी नहीं रुकना है, हमको सीधे लखनऊ ही जाना है। और कहीं रुकने की अगर बीच में कहीं व्यवस्था होती तो रुकते भी, बच्चों को लेकर के। वैसे भी हम सोच रहे हैं कि टाइम से लखनऊ पहुंच जाए। बच्चों को भी ना बहुत ही तेज भूख लगी है क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और ये कह रहे हैं 2 बजे लंच होता है तो 2 बजे ही खाना खिलाएंगे। पापा क्यों बच्चों क्या खाना है? कह रहे हैं पापा कहीं ढाबे में रोकिए। होटल में खा करके ना तो जी उब गए, अब ढाबे में ही लोगों को खाना है। पापा को गाड़ी हमको ना अमरूद की रट लगी हुई है कि हमको अमरूद खाना है, खीरा खाना है। तो बच्चे कह रहे हैं बस माँ को अमरूद देते जाओ, खीरा देते जाओ और कुछ खाना पीना ना। तो हमने कहा हमारा खाना सिर्फ अमरूद ही है, हमको ना टाइट वाले अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग तो जानते हो ना, कितनी बार तो आप लोगों से बताया कि अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं अमरूद कहीं ना कहीं लेते हैं। वैसे ना पूरी रास्ता हम लोगों ने 4-5 दिन में इतने अमरूद खाया, इतना हमने खाया और पहले अपने मंकियों को भी खिलाया। बगल से निकाल और इस बार इन लोगों का कहना था कि हम लोगों को ना ढाबे में ही खाना खाना है। तो पहले इस ढाबे के अंदर गए और अंदर तो काफ़ी सफाई थी, ठीक ठाक था, लेकिन जो खाना देने वाले लोग थे ना कुछ हम लोगों को समझ में ना आया। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर हमको खाना नहीं खाना है। तो बच्चे भी हंसने लगे, बोले माँ क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं, यहाँ पर हम खाना नहीं खाएंगे। तो यहीं पास में एक ढाबा था। तो बच्चे कह रहे हैं माँ यहाँ राधा कृष्ण ढाबा है और चारों तरफ राधा कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है। तो बच्चे भी ना कभी कभी ऐसे चुटकुले वाली बातें करते थे ना कि हंस हंस करके ना तो पेट फूलने लगता था। तो यहाँ पर ना रोटी मंगाए, तंदूरी रोटी है, पनीर है
और पनीर तो इन लोगों को चाहिए खाने में ना, बिना पनीर के तो खाना बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं। तो देख सकते हैं सलाद, चटनी, रायता, पूरे आइटम हैं। और अलग अलग इन लोगों की फरमाइश भी रहती थी कि ये खाना है वो खाना है। इसीलिए ना अपना कोई एक होता है ना रास्ते में आने जाने में, जैसे जाते समय ना तो भाई के यहाँ रुक गए थे, लेकिन भैया भाभी ना तो इस बार रुक गए थे पीलीभीत में ही। लेकिन भाई बोल करके गए थे कि दीदी मकान की चाबी ले लीजिए, अगर आप लोग हरिद्वार यात्रा करके आइएगा तो यहीं रुक जाइएगा। तो हम लोग बोले कि नहीं, निकल जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। इसीलिए ना बच्चे भी सबको याद कर रहे थे कि काश कोई रास्ते में होता, मतलब कोई अपना होता यहाँ पर तो रुक लेते। और वैसे भी ना सबको इतनी तेज़ भूख लगी थी, टाइम भी काफ़ी हो रहा था। तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोगों के साथ बैठ करके खाते हैं। और बच्चों के साथ हम लोगों की भी खुशी थी। और ये सफ़र ना हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि यूट्यूब में अपनी पूरी यादें रहेंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे घूमे हैं। और शादी के फर्स्ट टाइम है कि पतिदेव इतनी दूर ले कर के गए और पूरा हर जगह पतिदेव ने घुमाया। और खाना खाने के बाद ना अगर लौंग इलायची मिल जाए ना तो क्या पूछना है। तो हम थोड़ी ज़्यादा ही ले लिए थे सौंफ, और खाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे यहाँ का ना ढाबा बहुत ही अच्छा था, इतना साफ़ सुथरा था। तो अब हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं। अब देखिए कब पहुँचते हैं। इस बार हम लोगों ने ना कुल्हड़ वाली चाय का खूब मज़ा लिया। और वाकई कुल्हड़ वाली चाय ना इतनी टेस्टी रहती थी। तो बच्चे भी खूब एंजॉय किए चाय पी पी करके। और हम सोच रहे थे लखनऊ पहुंचने से पहले एक बार यहाँ बैठ करके आराम से तसल्ली से चाय पी लेते। हम लोगों को कुल्हड़ की चाय अच्छी लगती ना, तो बच्चों को भी बहुत पसंद है। और ऐसे भी ना घर में नहीं कभी चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ ना जैसे कुल्हड़ की चाय देखते हैं ना, बोलते हैं यहाँ की चाय ना बहुत ही टेस्टी है। वाकई बहुत ही टेस्टी रहती है। अब हम लोग बस लखनऊ पहुँचने वाले हैं। कितने किलोमीटर है? 57। लखनऊ। क्या खा रहे हो? चिप्स। बच्चे ना खूब इंजॉय करते हुए आए। वैसे भी हम लोगों ने सभी ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। और सब बहुत ही आप लोगों की, मतलब आप लोगों का प्यार है, सबका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार। इस वजह से हम लोगों की यात्रा ने एकदम से मंगलमय रही। जैसे कि फर्स्ट टाइम गए थे और इतना लंबा रूट की कुछ समझ भी नहीं। हम लोग जैसे कि 7:30 बजे हरिद्वार से निकले हैं, और वैसे ही मतलब पूरा 12 घंटे हो गए ना हम गाड़ी चलाते हुए पापा को। 12 घंटे से बराबर ही गाड़ी चल रही है। गाड़ी में ना थोड़ी हवा कम है तो ये हवा चेक करा रहे हैं। और इधर ही पास में ना आम की बाग है, तो हम लोग घूमते घूमते आम की बाग की तरफ आ गए हैं। इस समय आम तो नहीं है, बस बाग ही बाग है। और बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के ना ये 6:30 बज रहे होंगे। ये देखिए आम की बाग, ये देखिए आम। क्योंकि पूरा चल फिर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, इसके बाद ही हम निकलते हैं। हो गया लगता है। अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ। तो ये आलमबाग का ना जो गोल चौराहा है अवध हॉस्पिटल के पास, यहाँ की हमने थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लिया था। वैसे यहाँ भी ना लखनऊ में 15 अगस्त की पूरी तैयारियाँ चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था चारों तरफ। 5 दिन की यात्रा करके अब आ गए घर। और भोले बाबा की कृपा है, माता रानी की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है कि मतलब यात्रा में हमको कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई है। और सभी लोग बहुत खुश हैं कि ये होती ईश्वर की कृपा। और बच्चे भी सब बहुत खुश हैं। आते ही सासू माँ को दे दिए हैं प्रसाद। अब जा रहे हैं बच्चों के लिए बनाएंगे दाल चावल, और जो भी प्रसाद है सबको बाद में दिया जाएगा। वाकई ही मन खुश हो गया। और रास्ते में देखिए यानी 10-15 घंटे के सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुई है रास्ते में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपनी दीदी को ऐसे ही प्यार देते रहे। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।